शहर के एक छोटे से गांव में रहने वाली अदिति एक साधारण लेकिन सपने देखने वाली लड़की थी। उसकी शादी उसके परिवार ने एक अमीर लेकिन अहंकारी लड़के रोहित से तय कर दी थी। अदिति का दिल इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन वह अपने गांव में रहने वाले विनय से मिली, जो एक संगीतकार था। उनकी पहली मुलाकात में ही दोनों के दिलों ने एक दूसरे की आवाज सुनी। अदिति को समझ में आ गया कि दिल की आवाज को डोट दबाकर जीवन नहीं जिया जा सकता। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अदिति अपने परिवार और समाज के खिलाफ खड़ी होती है और अपने सच्चे प्यार विनय से शादी करने का फैसला करती है। यह शादी केवल दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि अपने सपनों और दिल की आवाज को सुनने की सीख भी थी। अदिति और विनय ने अपने प्यार को समाज के सामने जाहिर कर दिया। अदिति के इस फैसले से उसका परिवार और गांव के लोग गुस्से में थे। समाज के दबाव के कारण उसके माता पिता ने उसे घर से निकलने की धमकी दी, लेकिन अदिति ने हार नहीं मानी। उसने विनय के साथ मिलकर खुद के पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। विनय का संगीत और अदिति का साहस दोनों ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। उन्होंने अपने गांव में ही एक संगीत स्कूल खोला, जहां बच्चों को संगीत सिखाया जाता था। गांव के लोग जो पहले उनके फैसले के खिलाफ थे, धीरे धीरे उनके काम से प्रभावित होने लगे। अदिति और विनय ने न केवल अपने प्यार को बचाया, बल्कि समाज को यह दिखाया कि जब दो लोग अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी शादी एक अनोखी शादी बन गई, जो न केवल प्यार बल्कि हिम्मत और सपनों को पूरा करने की मिसाल थी। गांव में विनय और अदिति का संगीत स्कूल धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था। जहां पहले लोग उनकी शादी का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। बच्चों को संगीत सिखाने के साथ साथ अदिति ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। एक दिन गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर प्रताप सिंह, जो अदिति के परिवार से नाराज था, ने स्कूल को बंद करवाने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर अदिति और विनय ने गांव छोड़कर नहीं गए तो वह उनकी जिंदगी मुश्किल बना देगा। अदिति और विनय ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांव वालों को अपने साथ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। गांव के बच्चों और महिलाओं के जीवन में आए बदलाव ने उन्हें समर्थन करने के लिए मजबूर किया। ठाकुर ने अदिति के परिवार पर दबाव डाला, लेकिन अदिति के माता पिता ने पहली बार अपनी बेटी का साथ दिया। अदिति और विनय ने ठाकुर के खिलाफ गांव के लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उनकी एकता और साहस ने ठाकुर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह घटना गांव में बदलाव का प्रतीक बन गई। अंततः उनकी शादी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी शादी जिसने प्यार, सपनों और समाज में बदलाव का संदेश दिया। उनकी अनोखी शादी ने दिखा दिया कि दिल की आवाज सुनने वाले कभी हार नहीं मानते। ठाकुर की हार के बाद अदिति और विनय की जिंदगी सामान्य हो रही थी, लेकिन उनकी अनोखी शादी की कहानी दूर दूर तक चर्चा में आ चुकी थी। अब बड़े शहर से मीडिया और कुछ सामाजिक संगठनों ने उनके गांव का रुख किया। अदिति और विनय के संगीत स्कूल के अलावा उनकी पहल से गांव में शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार और कला के नए अवसर पैदा हुए। उन्होंने एक छोटे पुस्तकालय की स्थापना की, जहां बच्चों को पढ़ने का शौक लगाया। अदिति ने गांव की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण की शुरुआत की। एक दिन शहर के बड़े व्यापारियों ने उनके गांव की जमीन को खरीदने की कोशिश की, क्योंकि वहां से एक फैक्ट्री स्थापित करना आसान था। हालांकि यह रोजगार का वादा लेकर आया, लेकिन इसका असर गांव की हरियाली और शांति पर पड़ता।
अदिति और विनय ने महसूस किया कि यह गांव के भविष्य के लिए सही नहीं है। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि उनके पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा करना जरूरी है। गांव के लोगों ने फैक्ट्री के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। मीडिया ने उनकी लड़ाई को कवर किया और अदिति ने दिल की आवाज सुनने वाले हर व्यक्ति से समर्थन मांगा। यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन गांव की एकता और साहस ने आखिरकार बड़े व्यापारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अदिति और विनय की कोशिशों ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि एक संदेश दिया कि विकास और परंपरा को एक साथ चलाया जा सकता है। उन्होंने गांव में एक सांस्कृतिक मेले की शुरुआत की, जहां संगीत, नाटक और हस्तशिल्प के माध्यम से गांव के लोगों की प्रतिभा को दिखाया गया। गांव में सांस्कृतिक मेले की सफलता ने न केवल लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि आसपास के अन्य गांवों को भी प्रेरित किया। अदिति और विनय के प्रयासों से गांव के बच्चों को पढ़ाई और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलने लगे। कुछ सालों बाद अदिति और विनय के जीवन में एक नई खुशी आई, उनकी बेटी आर्या। आर्या का जन्म पूरे गांव के लिए एक उत्सव बन गया। आर्या बचपन से ही अपने माता पिता की तरह साहसी और दयालु थी। अदिति और विनय ने आर्या को सिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। उन्होंने उसे सिखाया कि अपने दिल की आवाज सुनना सबसे जरूरी है। जब आर्या थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि गांव के कुछ गरीब बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। उसने यह समस्या अपनी मां से साझा की। अदिति और विनय ने फैसला किया कि वे इन बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल खोलेंगे। गांव के लोगों ने एक बार फिर उनका साथ दिया। स्कूल के लिए पैसे जुटाने के लिए एक बड़ा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। विनय ने अपने संगीत और अदिति ने अपने नेतृत्व से इसे सफल बनाया। आर्या भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसका संदेश था, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। इस नाटक ने सभी के दिलों को छू लिया। गांव में अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था, जहां हर बच्चा पढ़ाई कर सकता था। अदिति और विनय की कहानी ने दिखा दिया कि जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। हर घर में बिजली और पानी की सुविधा, महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और कला का प्रशिक्षण, पर्यावरण की रक्षा के लिए हर घर के पास पेड़ लगाए गए। अदिति और विनय की अनोखी शादी ने यह साबित कर दिया कि यह केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि एक नए समाज की नींव रखने का कदम था। गांव में अदिति और विनय का स्कूल अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुका था। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संगीत और कला की शिक्षा भी दी जा रही थी। हर बच्चा यहाँ से कुछ नया सीखकर अपनी दुनिया को बेहतर बना रहा था। आर्या अब 16 साल की हो चुकी थी। उसने अपने माता पिता से एक बड़ा सपना साझा किया। वह गांव के बच्चों के लिए एक कला अकादमी खोलना चाहती थी। आर्या का मानना था कि हर बच्चे में कुछ न कुछ खास होता है और सही अवसर उन्हें दुनिया के सामने लाने का काम कर सकता है। अदिति और विनय ने आर्या का पूरा समर्थन किया। उन्होंने गांव में एक खाली पड़ी जमीन को साफ किया और वहां सपनों की उड़ान नाम से एक अकादमी खोलने की योजना बनाई। जब अकादमी की नींव रखी जा रही थी, तब एक बड़ी चुनौती सामने आई। शहर के कुछ व्यापारी उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने कानूनी अड़चनें डालनी शुरू कर दी। गांव के लोग, जो अब अदिति और विनय के काम से प्रेरित थे, उनके साथ खड़े हो गए। इस बार नेतृत्व की जिम्मेदारी आर्या ने संभाली। उसने गांव के बच्चों और युवाओं के
साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया। संगीत और नाटक। आर्या ने एक नाटक तैयार किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे कला और शिक्षा समाज को बदल सकती है। संदेश फैलाना। सोशल मीडिया और शहर के बड़े लोगों को इस मुद्दे से जोड़ने के लिए आर्या ने आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया। गांव की एकता। हर घर से एक सदस्य इस अभियान का हिस्सा बना। आर्या की मेहनत रंग लाई। अदालत ने फैसला गांव के पक्ष में सुनाया। अब सपनों की उड़ान अकादमी का निर्माण शुरू हो गया। इसका उद्घाटन एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ जिसमें गांव के बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में शहर के बड़े अधिकारी और कई मशहूर हस्तियां भी आईं। सबने अदिति, विनय और आर्या की तारीफ की। अकादमी में संगीत, नाटक, चित्रकला और खेलों की शिक्षा दी जाने लगी। अकादमी की सफलता के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। यह अब न केवल एक आत्मनिर्भर गांव था बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता था। अदिति, विनय और आर्या की मेहनत ने दिखा दिया कि जब दिल की आवाज को सुना जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब गांव सिर्फ अपने स्कूल और अकादमी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी सोच और आत्मनिर्भरता के लिए भी जाना जाता था। अदिति, विनय और आर्या ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाया था जहां हर व्यक्ति अपनी आवाज को सुनने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र था। आर्या की कला अकादमी अब देश भर में प्रसिद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसकी नजर अब एक और समस्या पर थी। दूरदराज के गांवों में बच्चों और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार का अभाव। आर्या ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उड़ान फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन का उद्देश्य था ऐसे गांवों तक पहुंचना जहां शिक्षा का अभाव है। बच्चों और महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना। कला और संस्कृति को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देना। उड़ान फाउंडेशन ने कई गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और कला प्रशिक्षण केंद्र खोलने शुरू कर दिए। आर्या ने अपने अभियान को शहरों तक भी ले गई, जहां उसने कई कॉरपोरेट और सामाजिक संगठनों से मदद ली। एक दिन राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने अदिति, विनय और आर्या की कहानी को कवर किया। यह कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई सालों बाद आर्या को देश के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह उसके माता पिता और गांव के लिए गर्व का क्षण था। यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत की और अपनी दिल की आवाज सुनी। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि प्यार और सपनों की शक्ति से हम किसी भी बदलाव को संभव कर सकते हैं। अदिति और विनय अब अपने गांव में खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों के लिए एक कल्याण केंद्र खोला। आर्या उड़ान फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभालते हुए देश विदेश में अपनी पहल का विस्तार कर रही थी। गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां हर कोई अपने सपनों को जीने का मौका पा रहा था। गांव अब देश के मानचित्र पर एक मिसाल बन चुका था। लोग इसे उड़ान गांव के नाम से पुकारने लगे थे। शिक्षा, कला और संस्कृति का यह केंद्र न केवल आसपास के क्षेत्रों बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। आर्या का वैश्विक सपना। आर्या ने महसूस किया कि उसकी पहल अब केवल गांवों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसने उड़ान फाउंडेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उसका उद्देश्य था ग्रामीण शिक्षा और कला को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना, अलग अलग देशों की संस्कृति और कला को एक मंच पर लाना, गांवों को वैश्विक विकास का हिस्सा बनाना।
आर्या ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया। कई देशों ने उसकी पहल की सराहना की और उड़ान फाउंडेशन को समर्थन देने का वादा किया। गांव में अब हर कोने में बदलाव दिखने लगा। नई परियोजनाएं, एक ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किया गया जहां युवा डिजिटल कौशल सीख सकें। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। सामुदायिक पर्यटन गांव को पर्यटकों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। देश विदेश के लोग गांव की सादगी और कला को देखने आने लगे। अदिति और विनय अब गांव के मार्गदर्शक बन चुके थे। उन्होंने अन्य गांवों के नेताओं को अनोखी शादी के मूल विचार, सपनों को जीने और दिल की आवाज सुनने का महत्व समझाया। एक दिन अदिति ने विनय से कहा, हमने अपनी शादी को केवल दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि समाज के लिए बदलाव का जरिया बना दिया। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने हमेशा अपने दिल की आवाज सुनी। कुछ साल बाद आर्या ने उड़ान फाउंडेशन के तहत एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण विकास की कहानियां साझा करने आए। अनोखी शादी मेरे माता पिता का सपना था, लेकिन अब यह दुनिया का सपना बन चुका है। अगर हम दिल की आवाज सुने और एकजुट होकर काम करें, तो हर गांव, हर समाज और हर देश एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकता है। गांव ने न केवल खुद को बदला, बल्कि वह दुनिया भर के गांवों के लिए प्रेरणा बन गया। अदिति, विनय और आर्या की कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और सपनों में असीम शक्ति होती है।